Hello, my dear students. Today we are going to read the lesson number first, the Earth in the Solar System of the Standard 6. This is the part of our syllabus in geography. First we will discuss about the lesson as the general introduction of the lesson. The Earth in the Solar System. सोलर सिस्टम में पृथ्वी या पृथ्वी को हम द अर्थ को विभिन्न जो इनके फैक्ट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट ऑन पेज नंबर फर्स्ट. हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. सूर्यास्त होने के बाद आकाश को देखना बहुत ही आश्चर्यजनक होता है. सनसेट के बाद सनसेट सूर्यास्त एंड एंटोनिम इज सनराइज. सनसेट एंटोनिम इज सनराइज. सनराइज मीन्स सूर्योदय, सनसेट मीन सूर्यास्त. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. हर कोई रात्रि में या सूर्यास्त के पश्चात आकाश में चमकते हुए एक या दो डॉट्स या दूर से तारे जो डॉट्स के रूप में दिखते हैं उन्हें देखना पसंद करेगा. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. जल्द ही तुम ये नंबर जो एक या दो डॉट हम देखना पसंद करेंगे या देखेंगे वो धीरे धीरे उनका नंबर इंक्रीज होता जाएगा. इंक्रीज मीन बढ़ना. Soon you would see the number increase. Increase is a verb. Increase. 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 And opposite is decrease. DECREASE. Decrease means कम होना. इंक्रीज से बनता है इंक्रीजिंग और डिक्रीज से बनता है डिक्रीजिंग. इंक्रीज इज अ वर्ब. इंक्रीज इज अ वर्ब जैसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं. Soon you would see the number increasing. जल्द ही तुम देखोगे कि ये आकाश में एक या दो जो चमकने वाले डॉट्स है उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी. You cannot count them anymore. अब इन संख्याओं को आप और आगे नहीं गिन सकते. Cannot को लिखने का जो तरीका है जैसा कि बुक में लिखा हुआ है आप इसे देखें. कैन नॉट को लिखने का तरीका CAN जस्ट इस N के बाद NOT लिखा रहता है. कैन नॉट को लिखने का ये ट्रेंड सही है. कैन नॉट को इस प्रकार से लिखना गलत है. हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते. बट आप कैन नॉट को एक और तरीका CAN'(T) ऐसे लिख सकते हैं और ये तरीका भी सही है. कैन नॉट एंड कांट बट कैन नॉट ऐसे हम नहीं लिख सकते. तो ये ऊपर के दोनों तरीके जो है वो सही है. और यहाँ इसमें जो लिखा हुआ है यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर. अब इन संख्याओं को आप और आगे नहीं गिन सकते क्योंकि धीरे धीरे संख्या क्या हो जाएगी इंक्रीजिंग हो रही है. द होल स्काई इज filled with tiny shining objects. पूरा आसमान
अब छोटे छोटे चमकने वाले ऐसे पिंडों से, ऐसे ऑब्जेक्ट से भर गया है। टाइनी, टाइनी इज एन एडजेक्टिव, टाइनी इज एन एडजेक्टिव। टाइनी इज एन एडजेक्टिव, TINY, टाइनी एडजेक्टिव, छोटा। You can take a screenshot or you can note down the facts and the general grammar that is written on green board. First we discuss the word or an adjective tiny. Tiny. Tiny is an adjective. जब हम इसकी 3 डिग्री जो होती है इसकी, उन्हें हम डिस्कस करते हैं, तो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री इज टाइनी। सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। And this is tinier, TINIER. And third is superlative degree. Tiniest, TINIEST. Tiny, tinier, tiniest. Word is very important. Tiny is an adjective. Positive degree is tiny. Comparative degree is tinier. Superlative degree is tiniest. हिंदी में जिसे हम नन्हा कहते हैं, नन्हा, छोटा, टाइनी। Let's start the text. The whole sky is filled with tiny shining objects. पूरा आसमान या आकाश ऐसे कई छोटे चमकने वाले ऑब्जेक्ट से भरा रहता है, भरा हुआ है। Some are bright, कुछ एक चमकीले हैं, others dim, और कुछ एक धुंधले। dim, dim का अर्थ होता है धुंधला। It seems as if the sky is studded with diamonds. ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश में कहीं डायमंड या हीरे लगा दिए गए हैं। स्टडेड का मतलब होना है उन्हें इम्प्लीमेंट करना, वहाँ लगाना। ऐसा लगता है जैसे आसमान में खूब सारे डायमंड्स, हीरे लगा दिए गए हैं या लगाए हुए हैं। They all appear to be twinkling. ये सारे चमकते हुए प्रतीत होते हैं। अपीयर दिखना या प्रतीत होना। They all appear to be twinkling. ये सारे हमें चमकते हुए या टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. लेकिन आप अगर ध्यान से देखते हैं, अगर केयरफुली आप उन्हें देखते हैं, तो तुम देखोगे कि कुछ एक तारे, that some of them, उनमें से कुछ एक तारे दूसरे तारों की तरह नहीं चमकते हैं, as others do, या दूसरे जो तारे चमकते हैं उनकी तरह कुछ एक तारे नहीं चमकते हैं।
They simply glow without any flicker, just as the moon shines. They simply glow without any flicker. ये बिना टिमटिमाए हुए हल्का सा प्रकाश, साधारण सा प्रकाश देते हैं, जैसा कि हमें चंद्रमा हल्का सा चमकता हुआ दिखता है, उस प्रकार से ये दिखते हैं, ज्यादा ये ट्विंकल नहीं करते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. Along with these bright objects, इन चमकने वाले जो ऑब्जेक्ट्स है, इनके साथ साथ आप You may also see the moon on most of the days. अधिकतर दिनों में आप मून को या चंद्रमा को भी देख सकते हैं। It may, however, appear at different times. हालांकि ये however appear at different times, अलग अलग समय हमें दिखता है। In different shapes, और अलग अलग शेप में, अलग अलग आकृति में, and at different positions, और अलग अलग स्थिति में हमें दिखता है। You can see the full moon only once in about a month's time. You can see the full moon only once in about a month's time. आप केवल इस चंद्रमा को महीने में एक बार ही पूर्ण रूप से देख सकते हैं। Full moon, you can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night और पूर्णिमा। इसे हम फुल मून रात्रि या पूर्णिमा कहते हैं, जिस दिन पूरा ये हमारा मून हमें दिखता है। It is full moon night और पूर्णिमा। A fortnight later, fortnight mean पंखवाड़ा, a time of 14 days. Fortnight, very important word, fortnight. A time of 2 weeks. फोर्टनाइट 14 दिन का जो समय होता है, 2 सप्ताह का जो समय होता है, उसे फोर्टनाइट कहते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर, 14 दिन के बाद, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, तुम इसे अब नहीं देख सकते। इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, अब ये अमावस्या की रात्रि है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट। ऑन दिस डे, इस दिन, यू कैन वॉच द नाइट, और होने वाली इसकी रात्रि को, द नाइट स्काई, रात्रि को दिखने वाला आसमान, बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट, और ये बिल्कुल क्लियर नाइट होती है, क्योंकि अंधेरा होने के कारण आप चमकने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें बहुत ही सहजता से उन्हें क्लियर देख सकते हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखते हैं, ये क्लियर नाइट होती है। डू यू वंडर why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? Do you wonder why can't we see the moon? क्या तुम आश्चर्य करते हो कि हम why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? हम ये चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स और चंद्रमा को दिन के दौरान, see the moon and all those bright tiny objects during daytime, डे टाइम में हम इन चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स को क्यों नहीं देख पाते हैं? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. It is because the very bright light of the sun, और इसका कारण यही है क्योंकि सूर्य का तेज चमकने वाला प्रकाश, very bright light of the sun does not allow us to see all these bright ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। ये रात्रि को दिखने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको सूर्य का तेज प्रकाश हमें
देखने की अनुमति नहीं देता है, अर्थात हम इन्हें नहीं देख सकते। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। द सन, the moon and all those objects shining in the night, सूर्य, चंद्रमा और रात्रि को ये चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स जो एक स्काई का हिस्सा है, इन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज अर्थात हिंदी में जिन्हें खगोलीय पिंड के नाम से हम जानते हैं। द मून, द सन एंड द स्टार्स, तो ये सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। तो सेलेस्टियल बॉडीज में क्या क्या आते हैं? सेलेस्टियल द सन, द मून, and the stars. The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. ये सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ we will read in the next video. Thank you.